सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर। निराला का युग स्वतंत्र संग्राम का युग रहा। एक और अंग्रेजों को हटाने की मांग हो रही थी, दूसरी ओर देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन लाना आवश्यक था। आर्थिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता थी। देश में रहे करोड़ों करोड़ों लोगों में से ज्यादातर गरीब ही थे। इनमें से बहुत सारे लोगों को पेट भरने के लिए ऐसा काम करना पड़ता था जिसकी अपेक्षा किसी भी मनुष्य से नहीं की जा सकती। ऐसे ही लोगों की जिंदगी के बारे में सबका ध्यान आकर्षित करने का कार्य निराला जी अपनी कविता वह तोड़ती पत्थर में व्यक्त करने की कोशिश किए हैं। इस कविता में मजदूरों की जिंदगी का करुणाजनक चित्रण है। पत्थर तोड़ने वाली युवती की असहायक जिंदगी का चित्रण करते हुए निराला जी अमीर तथा गरीबों के बीच बढ़ती दूरियों के बारे में स्पष्ट चित्रण देते हैं। इस कविता में हमें शोषक वर्ग द्वारा किए जाने वाले अत्याचार और शोषित वर्ग की लाचारी दोनों का अनुभव हो जाता है और प्रश्न भी उठता है कि इन सब का अंत कब होगा। कविता में एक औरत पत्थर तोड़ती रहती है। कवि ने इस औरत को इलाहाबाद के पथ पर देखते हैं। यौवनावस्था में रही यह स्त्री गर्मी के दिन में पत्थर तोड़ती रहती है। गर्मी के दिन होने के कारण धूप इतनी अधिक थी कि धरती की रुई जलती रहती है, जिसके कारण धरती पर बैठना तो दूर चल भी नहीं सकते। साथ में गर्म हवा अर्थात लू, जिसके तपेड़ से आदमी मर जाता है, बहती रहती है। चारों ओर सूरज के तमतमा रूप से धूल और राख चिंगारी की तरह फैल चुकी है। इन हालातों में यह स्त्री एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठकर अपना पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी कि जिसकी छाया ही ना हो। काले रंग की यह युवती इन सारी यातनाओं को सहकर अपनी आंखों को झुकाकर चुपचाप अपने हाथों से हथौड़े को उठा उठा कर पत्थर पर बार बार प्रहार कर रही है। हाँ, सामने ही अमीरों के बड़े बड़े भवन मौजूद थे, परंतु इन अमीरों में से किसी ने भी इस युवती की दयनीय स्थिति पर दया नहीं दिखाई और ना कुछ अच्छी सुविधाओं को प्रदान करने की कोशिश की। इन परिस्थितियों में कार्यरत युवती को जीने के लिए शायद पत्थर तोड़ना अनिवार्य था। युवती गर्मी के दिन के दोपहर बिना छायादार पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ रही है। सामने आए कवि की ओर तथा सामने जो अमीरों के घर है उसकी ओर एक बार देखकर शायद उन्हें लगा होगा कि इन दोनों में से किसी से भी किसी भी तरह की सहायता नहीं मिल पाएगी। अपनी आंखों को झुकाकर अपने काम में लीन हो गई। इस बीच एक तार टूटकर इस युवती पर गिर जाती है और युवती घायल हो जाती है, परंतु तार गिरने से जो दर्द होता है उससे ना उसकी आंखों में आंसू आती है ना वह रोती है। अब तक उन्हें एक और गरीबी और दूसरी ओर इन हालातों ने हर तरह की कठिनाइयों का सामना करने की तथा शारीरिक और मानसिक पीड़ा को चुपचाप सहने की आदत करा दी है। उन्हें यह भी मालूम हो गया था कि अब इनके आंसू का कोई मूल्य नहीं रहा और रोने का कोई अर्थ न रहा। अब यह औरत धूप के चपेट में आकर कांपने लगी। साथ में कठिन काम करते करते उसके माथे से पसीना गिरने लगते हैं, मगर वह अपने काम में इतनी लीन हो गई थी कि इन सब की चिंता ही ना थी। वह सब कुछ भूलकर पत्थर तोड़ रही थी। कवि की चाहत यही है कि शोषित वर्गों के प्रति मानवीयता से पेश आना चाहिए। इनकी सुख सुविधाओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मात्र अंग्रेजों को हटाने से देश का उद्धार नहीं होगा, बल्कि देश में रहे इन
शोषित वर्गों का उद्धार होने से ही राम राज्य की कल्पना साकार हो जाएगी।